बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मंजूर आज़ाद और ये है अवामी पाकिस्तान। जनाब आली, पाकिस्तान में झूठ का बाज़ार गर्म है और इस झूठ ने पता नहीं पाकिस्तान को क्या से क्या बना दिया है। बेचारे अवाम हैं कि इन झूठों के बीच में फंसकर रह गए हैं। उनको न कोई हकीकत समझ आती है, न कोई राह दिखाई देती है कि आखिर वो क्या करें। पहले तो इस मुल्क में शुरू से सियासतदान ही थे जो झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, झूठे नारे देकर, झूठी तकरीरें करके आवाम को अपनी तरफ राग़िब करते थे। और पाकिस्तान की सीधी सादी आवाम बेचारी उन लीडरों की हकीकत जाने बगैर उनके पीछे चलती थी। और कई ड्रामे हुए और कई हुकूमतें आई और गई इस झूठों की वजह से, इन झूठे प्रोपेगेंडा की वजह से। और ये पाकिस्तान शुरू से ऐसा ही चल रहा है। तो अब एक नया अंसर इन झूठों के गिरोह में शामिल हो गया है। पहले पाकिस्तान के सहाफ़ी और दानिश्वर लोग जो थे वो आवाम में शऊर पैदा करते थे, सच बताते थे, सच्ची बातें बताते थे, सच्ची हकीकतें बताते थे। सियासतदानों और लीडरों के झूठों का पोल खोलते थे और अवाम में एक शऊर पैदा करते थे। और उस वक्त वजह तौर पर अवाम में शऊर याफ्ता तबका पैदा हो गया था और आम लोगों में भी जो शऊर था और ये लीडरों के और सियासतदानों के झूठी बातों को और झूठे वायवेला को, झूठे प्रोपेगेंडा को समझते थे। मगर अब मुसीबत ये हो गई है कि अब ये मीडिया का दौर आ गया है और इस मीडिया में पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सहाफ़ी लोगों ने इतने झूठ बोल बोल कर और गढ़ गढ़ कर ऐसी बातें बताई हैं कि आवाम को समझ ही नहीं आती कि हकीकत क्या है और हक़ क्या है। इस मीडिया में पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के हो, नून लीग के हो और पीपी कुछ कम है इस बात में, चाहे मौलाना की पार्टी के लोग हो, तो उन लोगों ने ये वीडियो बना बना कर आवाम में ऐसा हवा खड़ा कर दिया है कि आवाम को जो है सच और हकीकत समझ ही नहीं आती। सिर्फ ये अपने झूठे नैरेटिव बनाते हैं, झूठी बातें बताते हैं और झूठी बातें बता बता कर आवाम का जो है दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो है वो जंग इमरान खान की पार्टी पीटीआई की और हुकूमत में चल रही है। और पीटीआई के लोग तो पता नहीं क्या क्या झूठ बनाकर बताते हैं, क्या क्या झूठ बनाकर वीलाग बनाते हैं, क्या क्या झूठ बनाकर बातें घड़ते हैं। तो उन लोगों को तो ये हम कह सकते हैं कि भाई वो एक पार्टी के आदमी हैं और अपनी पार्टी की इज़्ज़त बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठा वायवेला कर रहे हैं। मगर बड़े अफसोस और बड़ी जो है वो मुसीबत की बात ये है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी लोग और नामनाद ये दानिश्वर लोग जो हैं, इन लोगों ने ऐसा झूठा माहौल खड़ा कर दिया है और इतने झूठ ये लोग सुबह शाम वीलाग बनाते हैं कई सहाफ़ी तो पैसे कमाने के लिए, और कुछ दानिश्वर लोग हैं दूसरों के प्रोग्रामों में आकर और ख़ास तौर पर वो टीवी पर बोलकर पता नहीं क्या बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि किसी झूठे आदमी की पकड़ करे और किसी झूठे आदमी से पूछे कि भाई ये तुम लोग ये जो बातें बता रहे हो या झूठी बातें बता रहे हो ये कहाँ से लाते हो और इन बातों की हकीकत क्या है, इन बातों के सबूत क्या है आपके पास। तो ऐसा कानून होना चाहिए कि झूठे लोगों को पकड़ा जाए। जब तक ये
पूरे मुल्क में एक झूठा हवा खड़ा हो गया है। जब तक ये हवा मुल्क में चलता रहेगा तो अवाम बेचारे, हमारे पाकिस्तान के अवाम के की तरफ कोई दोष नहीं जाता, उनका कोई गुनाह नहीं है। वो बेचारे सीधे साधे आदमी हैं पाकिस्तान के लोग। और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो सादा दिल लोग हैं वो ही सादा हैं कि वो इन सब बातों को हकीकत समझ कर इन पर एतबार कर लेते हैं। जो थोड़ा इमरान खान का हमदर्द है वो उसकी बातों को सही समझता है, जो नून लीग के हमदर्द हैं वो उनकी की बातों को सही समझते हैं। और जो ये हुकूमत जो है जिसको आजकल ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत कहा जाता है, तो वो भी अपना किरदार कोई सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। वो इन झूठी बातों को क्लियर नहीं कर रहे हैं। सियासी पार्टियां जो गलत बातें और गलत हवाएं आवाम में फैला देती हैं, इन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो, क्योंकि अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है ना कि भाई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट का फ़र्ज़ है कि इन सियासी लोगों की झूठी बातों का और सहाफ़ियों के झूठी बातों का, झूठी प्रोपेगेंडा का उनका जवाब देना चाहिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी ऐसी झूठी बातें, और वो कमांडर इन चीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में इतनी बातें की जाती हैं कि उन बातें करने वालों को तो कुछ शर्म नहीं आती। मगर ये एस्टेब्लिशमेंट का और फौज का काम है कि उन बातों को क्लियर करें कि भाई ये जो लोग बात कर रहे हैं इन बातों में कितनी हकीकत है, कितना दम है। तो जब तक इस मुल्क में सच्चाई नहीं आएगी, सच्ची बातें नहीं आएंगी, सच्ची हकीकतें अवाम को पता नहीं चलेंगी, ये मुल्क झूठे प्रोपेगेंडा और झूठी बातों पर चलता रहेगा, तब तक भाई इस मुल्क का कुछ कोई ना इस मुल्क का भला होगा ना अवाम का भला होगा। और अवाम बेचारे इन झूठ की थपेड़ों में कभी उस तरफ जाएंगे। तो अवाम के लिए ज़रूरी है कि अवाम खुद भी इन बातों का जायज़ा लें, खुद भी सोचें कि ये भाई ये जो बात आगे वाला कर रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। मैं मिसाल देता हूँ, इमरान खान जब से जेल में पड़ा है तो ये वीला घर और ये पीटीआई के लोग ये जो फेसबुक ट्विटर पर और पता नहीं कैसी मीडिया पर ये चलाते रहते हैं कि भाई इमरान खान कल आज़ाद होगा, इस हफ्ते आज़ाद होगा, इस महीने आज़ाद होगा। मगर वो आज़ाद होता नहीं है। तो ये साफ ज़ाहिर है कि ये सारी बातें ये झूठी कर रहे हैं। और ये लोग एस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत भी इतने झूठे इल्ज़ामात और झूठी बातें लगाते हैं कि उनका जवाब तअज्जुब ये होता है कि ये सियासी हुकूमत, सियासी लोग भी उनका जवाब नहीं देते। और सियासी लोगों का तअज्जुब तो ये है कि ये जो इक़्तिदारी पार्टियां हैं ये इनका सिर्फ मकसद ये है कि हम इक़्तिदार में बैठे रहें, और जो भले अपोजिशन जो लोग हैं या जो हमारे मुखालिफ लोग हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं या फ़ौज के मुखालिफ लोग हैं, वो कितने भी झूठ बोलते रहें, कितनी भी झूठी प्रोपेगेंडा करते रहें, इन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती है। इनको सिर्फ परवाह कुर्सी की होती है। तो ये सब बातें जब तक इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगी, सियासतदानों का चलन ये ख़त्म नहीं होगा, सहाफ़ियों और दानश्वरों का ये चलन ख़त्म नहीं होगा, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, तो ये मुल्क कभी भी सीधा नहीं होगा, ना आवाम के लिए कोई भलाई होगी। तो इसलिए ख़ास तौर पर आवाम पर ये ज़िम्मेदारी आती है कि कोई भी झूठी बात या कोई झूठा प्रोपेगेंडा या कोई सच्ची बात भी अगर सुने तो उस पर थोड़ा तवज्जो करें और उस पर छानबीन करें कि भाई ये लोग जो बात कर रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। बड़ी मेहरबानी, हमारी बातें थोड़ी सख्त होती हैं और ये सख्त बातें हम करते ही रहेंगे ताकि आवाम में शऊर आ जाए और आवाम में हकीकतों का पता चले। और आवाम जब तक इस झूठी प्रोपेगेंडा से नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान के आवाम को सही राह नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो आपको पसंद हैं तो लाइक भी करें। आस्ते आस्ते हक और सच की पता आस्ते आस्ते होती है। कभी 2-3 आदमी समझेंगे, कभी 4, कभी 8, कभी 10 आदमी समझेंगे, तो आखिर सच ही होता है। और जब सच आता है, हक आता है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का फरमान है कि जब हक आता है तो बातिल फना हो जाता है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।